नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, चेतना का विज्ञान। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ कोई दार्शनिक बात नहीं है, बल्कि जीवन बदल देने वाला विज्ञान है, चेतना का विज्ञान। चेतना यानी कॉन्शियसनेस, वह शक्ति जो शरीर से परे है, वह रोशनी जो विचारों से परे है, वह शांति जो भावनाओं से परे है। हम अपनी पूरी ज़िंदगी बाहरी दुनिया को समझने में लगा देते हैं, लेकिन अपने भीतर की दुनिया से हम अनजान रह जाते हैं। और जब भीतर की दुनिया को समझ लेते हैं तभी जीवन की पहली पूरी तरह से खुलती है। तो कहने का मतलब है, चेतना का विज्ञान मतलब अपने आप को जानने का विज्ञान। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। आपके लिए मैं अच्छे अच्छे टॉपिकों पे अच्छे अच्छे लोगों के विचार लेके आऊँगा आपके सामने, जिनको सुनने से या अपनी लाइफ में अप्लाई करने से आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं चेतना का विज्ञान यानी कॉन्शियसनेस। भाग एक, चेतना क्या है। चेतना कोई रहस्यमय चीज़ नहीं है, यह वही है जो आपको यह अनुभव करा रही है कि आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। चेतना 3 भागों में काम करती है। जागरूकता, इसमें आपको ये पता रहता है कि आप क्या कर रहे हो या क्या हो रहा है। समझ, अंडरस्टैंडिंग, आप ये महसूस करते हैं कि क्यों हो रहा है। अनुभव, आप ये जान जाते हैं कि मैं सिर्फ शरीर या मन नहीं हूँ, मैं उससे भी कुछ बड़ा हूँ। यही चेतना का विज्ञान है, अपने होने का साक्षात अनुभव। यानी अपने शरीर के साथ क्या हो रहा है उसको भी हम देख सकते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है हम उसको भी देख सकते हैं, हमारे दिमाग में कौन से विचार आ जा रहे हैं हम उनको भी देख सकते हैं। हमें जो गुस्सा आ रहा है तो हम अपने गुस्से को भी आते हुए देख सकते हैं कि अपना गुस्सा कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कब आ रहा है। यानी अपने आप को समझना ही चेतना का विज्ञान है। भाग 2, मन और चेतना का फर्क। अधिकतर लोग सोचते हैं कि मन ही चेतना है, पर यह सबसे बड़ा भ्रम है। मन एक मशीन है, ये विचार पैदा करता है, योजनाएं बनाते हैं, यादें रखते हैं, लेकिन चेतना मन को देखती है। आप कह सकते हो मन सोचता है लेकिन चेतना देखती है। मन उलझता है पर चेतना समझती है। मन डरता है पर चेतना शांत रहती है। जब आप दुख में होते हैं, एक स्तर पर आप दुखी होते हैं, लेकिन भीतर एक और स्तर और होता है जो देख रहा होता है कि हाँ मैं दुखी हूँ। वह देखने वाला आप है, वही चेतना है। यानी आपके जीवन में दुख है, वो दुख क्यों है इसको समझने वाला ही चेतना यानी आप है। चेतना का विज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह हमें 3 सबसे बड़ी आज़ादियाँ देता है। सबसे पहले, विचारों से स्वतंत्रता। विचार आए आप उन्हें देखते रहो, पर आप उन पर चलना नहीं, आपको उन पे कोई एक्शन करना नहीं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको विचार को मानना है कि नहीं मानना है। माइंड में लगातार लाखों विचार आते जाते रहते हैं, हमें उन विचारों को देखने की प्रैक्टिस करनी है कि हमने माइंड में कौन से विचार चल रहे हैं। भावनाओं पे नियंत्रण, गुस्सा, लालच, डर, ये सब जो मन की भावनाएं होती हैं, आप इन भावनाओं को भी देख सकते हो कि आपको कब गुस्सा आता है, कब आपको डर लगता है। मतलब अगर आप बिल्कुल ही अपने आप पे ध्यान देने लगोगे तो आपको ये सब चीज़ें दिखाई देने लगेगी और आप धीरे धीरे इन चीज़ों से आज़ाद हो जाओगे। परिस्थितियों से ऊपर उठना, जीवन में कितनी भी मुश्किलें हो आप भीतर में स्थिर रहोगे। इसी स्थिरता को समाधि की अवस्था कहते हैं, जहाँ बाहरी शोर आपके भीतर नहीं पहुँचता। यानी दुनिया में जो चीज़ें हो रही है उनका अपने मन पे किसी भी तरह का प्रभाव ना पड़ना ही चेतना की जागरूकता कहलाती है, कि अपनी चेतना जाग गई है। चेतना का जागने का मतलब आप खुद जाग गए हो। अब आपको हर चीज़ का पता है कि कौन सी चीज़ आपके साथ अच्छा कर रही है, कौन सी चीज़ बुरा कर रही है, तो आप अपने आप को इन सब चीज़ों से बचा सकते हो। एक कहानी, एक राजा और दर्पण। एक राजा था जो हमेशा दुखी रहता था। उसके पास महल था, धन था, शक्ति थी, लेकिन मन बड़ा खाली था। एक दिन वह साधु के पास गया और बोला, मुझे शांति चाहिए, मेरा मन मुझे चैन नहीं ले देता। साधु ने एक दर्पण दिया और कहा, राजा इसे देखो, जो दिख रहा है वो तुम नहीं हो, पर जो देख रहा है वह तुम हो। कहने का मतलब है, दर्पण के अंदर जो आपको छाया दिखाई दे रही है वो तुम नहीं हो, लेकिन इस दर्पण में जिस छाया को देख रहे हो वो आप हो। इसी को जागरूकता कहते हैं।
राजा चौंक गया। साधु बोला, वह मन, वह विचार, वह परिस्थितियाँ जो दर्पण में दिखाई देने वाली छवियाँ हैं, लेकिन तुम इन सब के पीछे बैठे दर्शक हो, तुम ये सब देख रहे हो कि मन में क्या विचार चल रहा है, मन में कौन सा डर पैदा है, या मन में क्या लालच आ रहा है। ये अपने को चेतना से दिखाई देगा। जब अपनी चेतना जाग जाएगी तब हमें सब दिखाई देगा कि हमारे मन में ये सब चीज़ें क्यों चल रही है। यही चेतना है। चेतना कैसे जागती है? देखो, चेतना कोई चीज़ नहीं है जिसे अपन कहीं से खरीद के ला सकते हैं। ये हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद है, लेकिन हमें धूल मिट्टी हटानी पड़ेगी, तभी हमें ये चेतना दिखाई देगी। इसको देखने के, या इसको जानने के, या इसको समझने के कई रास्ते हैं। मैं आपको 3 रास्ते बताता हूँ। श्वास का अवलोकन। इसमें यह होता है कि हमें अपनी सांस को देखना है। सांस शरीर के अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, हमें सिर्फ देखना है। न तो श्वास को रोकना है, न धीमे करना है, न तेज़ करना है। हमें अपना पूरा का पूरा ध्यान श्वास पे लगा के हमें श्वास को देखने की प्रैक्टिस करनी है कि श्वास कैसे बाहर आती है, कैसे अंदर जाती है। ये प्रैक्टिस हमें 5 से 10 मिनट तक करना है। इससे आपका मन बिल्कुल ही शांत हो जाएगा और आपकी चेतना में जागरूकता आ जाएगी। जिस तरह हम बादलों को देखते हैं, सड़क में आने जाने वाली गाड़ियों को देखते हैं, वैसे हमें अपने श्वास को देखने की प्रैक्टिस करनी है। इससे आपका चेतना आपकी जाग जाएगी, आपका मन चैतन्य हो जाएगा। विचारों का निरीक्षण। इसी तरह अपन माइंड में जो विचार चल रहे हैं, हमें उनको ही देखना है कि हमारे माइंड में किस तरह के विचार आ रहे हैं। हमें गुस्सा आ रहा है, डर लग रहा है, लालच आ रहा है, मतलब अपने मन में जो भी गलतफहमियाँ पैदा हो रही है, मतलब जो लोगों ने हमको बोला है आज के दिन, या जिन जिन लोगों ने हमें परेशान किया है, वो सब चीज़ें दिमाग में चलती है और हमें उनको चलते हुए देखना है। हमें विचारों को पकड़ना नहीं है, विचारों को सिर्फ देखने की प्रैक्टिस करनी है। विचार खुद ही धीरे धीरे आपको आने बंद हो जाएंगे। जब आप विचारों पर नज़र रखना शुरू कर दोगे तो विचार फिर नहीं आएंगे, मन फिर शांत होने लग जाएगा। वर्तमान में रहना, यह सबसे आसान काम है कि हम जिस समय जिस काम को कर रहे हैं, हमने पूरा ध्यान उसी काम में लगा देना है। इससे भी मन में विचार नहीं आएंगे और हमारा काम बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न होगा। किसी काम को पूरा करो, पूरा मन उसमें डाल के करो, चाहे सफाई हो, चाहे खाना खा रहे हो, चाहे चल रहे हो, चाहे बात कर रहे हो, या कोई चीज़ पे वर्क कर रहे हो। आप आएंगे जहाँ जागरूकता है वहाँ शांति है, जहाँ शांति है वहाँ चेतना है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम काम के प्रति जागरूक हो जाएंगे तो हमारे काम की गुणवत्ता बढ़ जाएगी और हमें पता चल जाता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ना। अपना दिमाग पूरा का पूरा उसमें फोकस कर जाएगा। इसी को बोलते हैं चेतना का जागना। भाग 6, चेतना जागने के बाद क्या बदलता है। यह सबसे खूबसूरत हिस्सा है। प्रतिक्रिया कम, समझ अधिक। जब हमारी चेतना पूरी तरह से जाग जाती है तो जब हमें गुस्सा आता था तो हम गुस्से में कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन अब गुस्सा आएगा तो हमें वो गुस्सा दिखाई देगा कि हमें गुस्सा आ रहा है। हम उस गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हम गुस्से को समझ सकते हैं। नहीं, अब हम किसी के कहने पे तुरंत रिएक्शन नहीं करेंगे। तनाव कम, सहजता ज़्यादा। जो बात पहले भारी लगती थी अब हल्की लगेगी। पहले हमें किसी बात का दुख महसूस होता था, अब अपने को किसी बात का इतना बड़ा दुख महसूस नहीं होगा, क्योंकि हमारी चेतना उस चीज़ को देख रही है। अब जीवन की स्पीड नहीं बदलेगी, पर आपका मन बदल जाएगा। आप दौड़ते हुए भी भीतर से शांत रहोगे, निर्णय साफ रहेंगे, सटीक रहेंगे, क्योंकि भ्रम हट जाता है। भीतर एक अनोखी रोशनी महसूस होगी जिसे शब्दों में भी नहीं बताया जा सकता कि आपको कितनी मतलब असीम शांति मिलेगी जब आपकी चेतना जागृत हो जाएगी। भाग 7, चेतना विज्ञान हमें क्या सिखाता है। ये हमें 3 बड़े सत्य बताता है। ये बताता है कि हम विचार नहीं हैं, लेकिन हम विचारों को देखने वाले हैं। विचारों को हम समझ सकते हैं, ठीक है, और विचारों को हम बदल सकते हैं। हम कोई भावनाएं नहीं है। गुस्सा आना, डर लगना, ये सब भी मन की एक सेकंड स्तर की बातें। हम इनको भी जब देखने लग जाएंगे तो हमें धीरे धीरे इनका भी कंट्रोल हो जाएगा। गुस्सा आएगा तो हमें पता चलेगा हमें गुस्सा आ रहा है, हम उस गुस्से को आते हुए देख सकते हैं, मतलब देखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आपको ये भी जान जाओगे कि आप शरीर भी नहीं हो। शरीर बदलते घर की तरह है। इससे जीवन का डर खत्म हो जाएगा, मृत्यु का डर भी खत्म हो जाता है। अगर अपनी चेतना पूरी जागृत हो जाए
तो हमें मौत का भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि हम शरीर के साथ होने वाली A to Z गतिविधियों को देख सकते हैं। जब हम अपने शरीर के प्रति पूरी तरह से जाग जाते हैं तो शरीर में अपने को हर चीज़ का पता चलेगा कि कहाँ पे दर्द हो रहा है, उस दर्द को भी हम देख सकते हैं। अगर अपने को कहीं चोट लगी हुई है, अगर हमारा पूरा ध्यान उस चोट पे चला जाएगा तो वो हमें चोट भी दिखने लग जाएगी, शरीर के किस हिस्से पे वो चोट लगी हुई है और कहाँ पे दर्द होता है। और धीरे धीरे आप जब लगातार ध्यान दोगे तो आपका दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं चेतना का विज्ञान। आज का अभ्यास। अभी इसी क्षण एक बार अपनी सांस को अनुभव करो, एक बार अपने शरीर में हो रही हल्के कंपन को महसूस करो, एक बार मन में उठ रहे विचारों को देखो। जैसे जैसे आप नोटिस करते जाओगे आप धीरे धीरे दर्शक बन जाओगे, आप चेतना में आ जाएंगे। इसी को जागरूकता कहते हैं। दोस्तों, चेतना का विज्ञान कोई रहस्य नहीं है, ये हमारे होने का आधार है। जब चेतना जागती है जीवन अपने आप सहज हो जाता है। समस्याएं आती है पर हमें हिला नहीं पाती, लोग बदलते हैं पर हम भीतर स्थिर रहते हैं। दुनिया का शोरगुल चलती है पर हमारी आत्मा शांत रहती है। याद रखें, ज़िंदगी बाहर नहीं बदलती, ज़िंदगी हमारे भीतर बदलेगी। इसलिए भीतर का परिवर्तन ही चेतना का जागरण से होता है। इसलिए कोशिश कीजिए अपने विचारों को देखने की, अपने अंदर आने वाले गुस्सा, डर, लालच, इन विचारों को देखने की कोशिश कीजिए और अपने शरीर के प्रति जागरूक हो जाइए। कहाँ पे शरीर में दर्द हो रहा है उस दर्द को महसूस कीजिए, उस दर्द को देखने की प्रैक्टिस कीजिए। तब आप जानोगे कि आप शरीर, आत्मा, मन, चेतना, इन सब को देखने वाले दर्शक हो। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद।